अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैं इनको लेके जा रही हूँ यशवा को, स्पेशली इसकी आईसाइट चेक करवाने। स्कूल में चेक हुई थी तो माइनर सी कम थी, तो उन्होंने फिर बोला था कि हमें ग्लासेस लगवाने हैं। तो वहाँ से कार्ड मिला था, वो हम अपने डॉक्टर से जाके चेक करवा के लगवा सकते थे, लेकिन वो काफ़ी दूर था। तो इसलिए फिर आसिम ने गूगल पे सर्च किया था, तो अब हम वहाँ पे लगवाने जा रहे हैं यशवा के ग्लासेस। तो हम मेट्रो से जा रहे हैं, मैं, यशवा और सैद। और ये ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा ही दूर था हमारे घर से। तो फिर यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे ये है कि आईसाइट जो है वो ये फ्री चेक कर लेते हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। जो बाकी जगह है ना, वहाँ पे वो आपको प्रिस्क्रिप्शन तभी देते हैं जब आप उनसे ग्लासेस लगवाते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात थी कि आप नज़र चेक करवा लें, बाकी आप ग्लासेस लगवाने हैं या नहीं लगवाने हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो यशवा को लगवा लिए थे हमने ग्लासेस, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, फिर कहीं जाना मुश्किल काम था, तो यहीं से लगवा लिए थे ग्लासेस यशवा के। और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, वो वहाँ से सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ से यशवा के 100 यूरो तक हो गए थे ग्लासेस। और फिर जब मैं इनको घर लेके आ रही थी, ये पीछे ज़ू नज़र आ रहा है आपको, तो ज़ैद बहुत ज़िद कर रहा था कि मैंने ज़ू भी जाना है, लेकिन फिर हमने आसिम के साथ शॉपिंग आना था। तो मैंने सोचा कि जब आसिम के साथ आएंगे ना हम, तो फिर इनको मैं ज़ू ले जाऊँगी। तो जो महीने का 30 यूरो का कार्ड टॉप अप करवाया होता है ना, उसी में ही ये मेट्रो वगैरह सारे चल जाती हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। बस यहाँ पे मेट्रो का कार्ड पुश करना होता है और फिर नीचे जाते हैं तो बस मेट्रो आती है, तो उसमें बैठ जाते हैं बस हम। तो ये एक बड़ी अच्छी सहूलत है पुर्तगाल में कि 30 यूरो आप करवा लें और फिर आप पूरा महीना बस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, मेट्रो में भी कर सकते हैं। बस शिप में जब आपने जाना हो ना, तो फिर आपको वो 40 यूरो का कार्ड करवाना पड़ता है, तो ये 30 यूरो में काम चल जाता है। तो बस ये मेट्रो आ गई थी, तो फिर हम मेट्रो में बैठ के फिर घर आ गए थे। यशवा बहुत खुश थी ग्लासेस लेके। बच्चों को नई चीज़ का वैसे भी बहुत शौक़ होता है। तो आज मैं ट्राई कर रही थी, जो लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था ना, ये हमने इलेक्ट्रिक स्टोव लिया था जो नया, ये जो हॉट प्लेट होती हैं। तो आज मैंने सोचा इस पे दही बड़े बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने आधा कप ली थी माश की दाल और आधा कप ली थी मैंने मूंग की दाल। इनको रात को मैंने इकट्ठे ही भिगो के रख दिया था, छिलकों के बगैर वाली दोनों लेनी है आपने। तो इनको रात को मैंने दोनों को इकट्ठे भिगो के रख दिया था और सुबह जस्ट इसमें मैंने ज़ीरा डाला और साथ में थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने ना ग्राइंडर में पीस लिया था, जिसमें हम मिल्कशेक वगैरह बनाते हैं ना, उसमें फाइन सा पेस्ट बनाना है आपने, ताकि वो जो गुठलियाँ वगैरह सी है ना वो ना रहे। अगर आप दाल रात को भिगो के रखेंगे तो फिर आपको बेकिंग सोडा या इस तरह की कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से फूल जाते हैं। लेकिन मेरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी। मैं बना रही थी ये इलेक्ट्रिक स्टोव पे, तो इसका ये होता है कि जब वो प्लेट्स गर्म हो जाती है ना, तो फिर वो खुद ब खुद वो बंद हो जाता है। प्लेट्स गर्म ही रहती हैं लेकिन वो बंद हो जाता है, तो इस वजह से वो ऑयल शायद ना थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता था, थोड़ी देर बाद गर्म होता था, तो वो इतनी अच्छी तरह से ना ये जो बड़े थे ना ये फूले नहीं थे। तो बाकी बाकी कोई मसला नहीं था, बन अच्छे गए थे। तो ये देखिए अभी लाइट ऑफ है ना इसकी, क्योंकि वो गर्म है उसकी प्लेट्स, तो इसलिए वो ऑफ हो गई है लाइट। अभी उसकी थोड़ी सी हीट कम हुई है, तो वो जो स्टोव है ना वो बहुत स्टार्ट हो गया था दोबारा। तो इसमें जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हुआ हो, ज़्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म हो, तो तब आपने इसमें बल्ले डालने, नहीं तो वो अंदर से ज़ाहिर है एकदम से ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से पकेंगे नहीं। तो नॉर्मल फ्लेम पे ना आपने इसको पकाना है। साथ में बना रही थी समोसे, और ये आलू की फिलिंग वाले मैं समोसे बना रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बना रही थी, क्योंकि जो आलू की फिलिंग वाली कोई भी चीज़ आप फ्रीज़ करते हैं ना, थोड़े दिन बाद वो उसका टेस्ट वैसा नहीं रहता है, अजीब सा टेस्ट हो जाता है। वो जो आलू होते हैं तो फ्रेश फील नहीं होते, इसलिए मैंने फिर थोड़े ही बना के फ्रीज़ किए थे कि मैं दोबारा बना लूँगी। तो फिर मैं इनकी साइड चेंज कर दी थी थोड़ी देर बाद।
तो इतने ज़्यादा नहीं फूले थे, वरना ये बिल्कुल गोलगप्पे की तरह फूल जाते हैं। तो खैर मैंने डाल दिया हुआ था इसमें, और साइड दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही थी रोटियां, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब पहला जो है ना पराठा वो तो इस पे ही बने, तो फिर दूसरा मैंने ना फिर चूल्हे पे, आग वाला जो चूल्हा होता है ना उस पे बनाया था। तो उस पे वो बस घी के अंदर, ऑयल के अंदर डालते ही ना ये एकदम से ऐसे गोलगप्पों की तरह फूल गए थे। तो समोसे भी बन गए थे। तो इसके मैंने डिश में रख के ऊपर बटर पेपर रख के, तो फिर इन समोसों को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो क्योंकि अब मैं इतना थक गई हुई थी, जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना तो बहुत थक जाते हैं। आजकल मेरा पाँव जो है ना उस पर भी बहुत दर्द है, स्वेलिंग हो जाती है थोड़ा सा भी चलती हूँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा काम मैं कर रही हूँ आजकल, बाहर वाला और घर पे ये रमज़ान की प्रिपरेशन वाला, क्लीनिंग वाला। तो इसलिए ना मेरा पाँव बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा। तो ये देखें, ये जो मैं चूल्हे पे बना रही हूँ ना, ये कैसे फूल गए हैं एकदम। आपको मीठा सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही फूल जाएंगे अगर आपने रात को दाल भिगो के रखी है। अगर आपने कोई 1-2 घंटा पहले भिगोई है तो फिर आप लाजमी उसमें डालें। तो ये भी लास्ट व्लॉग में मैंने जो शेयर किया था आपके साथ, वो जो मैंने नट्स का वो बनाया था पाउडर। तो प्लेट्स अभी गर्म थी, तो इसके ऊपर मैंने दूध रख दिया 1 कप, और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाल दिया था वो पाउडर जो बनाया था। तो वो खुद ही करता रहा था क्योंकि चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। वो प्लेट्स काफ़ी देर गर्म रहती हैं, और चीज़ उस पर कोई गर्म करने वाली फिर मैं रख देती हूँ तो वो गर्म हो जाती है अच्छी तरह से। साथ दही बड़े भी बन गए थे, तो उनको मैंने ऐसे ही ढक के रख दिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो तब ठंडे हो गए थे। फिर मैंने ना इनको जिपलॉक बैग में डाल के, तो फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में। अगर तो आपने मतलब अभी रमज़ान में ही आप कर रहे हैं तो आप नीचे फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं, ये काफ़ी दिन तक फ्रेश ही रहेंगे। लेकिन आपने अगर बहुत ज़्यादा बनाए हैं और आपको पूरा रमज़ान यूज़ करने हैं तो फिर आप फ्रीज़र में रख लें। मैंने बिल्कुल थोड़े से बनाए थे क्योंकि बच्चे ये खाएंगे नहीं, जस्ट मैं और आसिम ही खाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ी चीज़ बनाती हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर मैं दोबारा से फ्रेश बना लूँ। तो समोसे भी फ्रीज़ हो गए थे, तो इसको भी मैंने बॉक्स में डाल लिया था। जब इनको आप फ्रीज़ कर लेते हैं ना पहले, तो फिर ये आपस में चिपकते नहीं हैं। अगर आप स्टार्ट में ही इसको बॉक्स वगैरह में डालेंगे, बटर पेपर भी रखेंगे, वो फिर भी चिपक जाते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 1 घंटा या 2 घंटा भी इनको फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाते हैं। फिर आप इनको किसी जिपलॉक बैग में या अच्छी तरह से किसी टिफ़िन में डाल के बंद करके तो फिर रखें, फ्रीज़ करें। ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी, और फिर इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और फिर मैं आ गई थी अपने पाँव की तरफ। मैं बहुत सारे ट्यूब्स वगैरह भी लगा रही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बहुत सारी हमारी 61 सीढ़ियाँ हैं, वो मुझे दिन में 3-4 दफ़ा नीचे उतरनी पड़ती हैं। बच्चों को लेने जाना है, ग्रोसरी लेने जाना है, तो इसलिए ये ठीक नहीं हो पा रहा। ट्यूब्स वगैरह लगा रही हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं जैतून और नमक की मालिश कर रही हूँ दिन में 2-3 दफ़ा। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।